लेकिन कभी कीचड़ में लिप्त नहीं होता, वो कीचड़ से परे रहता है। कीचड़ में क्या रहता है? उस कमल की नाल। इसी प्रकार जब आप संसार में रहोगे तो काया तो दिखेगी संसार में, और जो तुम्हारी सूरत होगी वो संसार से परे परे रहेगी। वो इसी को साहिब ने बोला है, नीर झील का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। यानी असत्य को त्यागते जाओ और सत्य को पकड़ते जाओ, तो तुम एक दिन पक्के सत्संगी हो जाओगे। क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग करना, और सत्य तुम्हें पता ही नहीं है सत्य होता क्या है, तो संग क्या करोगे? तो क्या समझा रहे हैं कृष्ण जी? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य की पूजा कराने वाला तुम्हें असत्य के साथ जोड़ता है, वो कभी तुम्हें सत्य के साथ नहीं जोड़ सकता। असत्य में क्या आ जाता है? ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये चर्च, ये ग्रंथ, ये पूजा पाठ, हवन यज्ञ, ये जितना भी तुम्हें आंखों से दिखाई दे रहा है तामझाम, ये सब असत्य है, ये सब माया है। और क्या नहीं दिखाई दे रहा आंखों से? आत्मा। हे अर्जुन, ये आत्मा ही परम सत्य है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर इस संसार में कुछ पूजनीय है तो वो केवल और केवल आत्मा है। आत्मा, जीव नहीं। लोग जीव को आत्मा मान बैठते हैं। आत्मा का मतलब है परम चैतन्य, सत्य स्वरूप। आत्मा का मतलब है आत्मदेव। आत्मा का मतलब है परम आत्मा, जिसमें कोई मल ना हो, निर्मल, उसे आत्मा कहते हैं, उसे आत्मदेव कहते हैं। जो अचल है, जो अडोल है, सदा स्थिर रहने वाली है, उसे आत्मा कहते हैं। और जो जीव है वो सदा भटकता ही रहता है, वो कभी इधर कभी उधर डोलता ही रहता है। जो अडोल है वो आत्मा है। गुरु ग्रंथ साहब में इसके बारे में बताया गया है, आत्मा अडोल न डोलई, गुरु के सहज सुभाए। यानी जब तुम्हें अडोल का ज्ञान मिल जाएगा, अचल का ज्ञान मिल जाएगा, चलने वाले की पूजा नहीं होगी इसमें। जो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कलकत्ता जा रहा है, उसकी पूजा नहीं है इसमें। इसमें अडोल आत्मा की पूजा है, जिसको आत्मदेव कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज स्वभाव। यानी अगर पूजा किसी की करनी चाहते हो तो वो केवल आत्मदेव की पूजा करो। यही गीता में बताया है, यही बाइबल में बताया है। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। वर्ड मतलब शब्द, शब्द यानी आत्मदेव। आत्मदेव की बात चल रही है। इसी को ईसाइयों ने द होली स्पिरिट बोल दिया कि होली स्पिरिट भी परमात्मा है। तो वही तो गीता बता रही है, बस उसका नाम आत्मा रखा है। अंग्रेजों ने उसका अंग्रेजी में नाम होली स्पिरिट रख दिया। जब वही आत्मा, वही होली स्पिरिट परमात्मा है, तो हिंदू से ईसाई बनने की जरूरत क्या है? हिंदू से लोग क्यों ईसाई बन रहे हैं? क्योंकि हिंदुओं को ही नहीं पता आत्मा क्या होती है। हिंदू पत्थर की पूजा कर रहा है, पीतल की पूजा कर रहा है, तुलसी की पूजा कर रहा है, गाय की, सांप की, मछली की पूजा कर रहा है, और बातें कर रहा है परमात्मा की। इसी को गलत साबित करके ये ईसाई अपना प्रचार करते हैं। ये बताते हैं कि आत्मा ही सत्य है, सबको आ जाती है बात। हिंदू भी इस बात को स्वीकार करता है कि आत्मा सत्य है, लेकिन उसका भेद बताने वाला कोई गुरु नहीं मिल रहा। इसलिए बातें तो चल रही हैं, आत्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, और पूजा किसकी कर रहा है? पत्थर
सत्य है समझिए, बस यही अज्ञान है। इसीलिए धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में तुम लोग हो। तुम्हारी गिनती घटती जा रही है, तुम्हें लग रहा है कल को हमें देश से बाहर न कर देंगे। अगर सारे आत्मा के पुजारी हो गए तो पत्थर की पूजा कौन करेगा? खतरा तुम लोग को है, पत्थर के पुजारियों को है। खतरा आत्मा के पुजारियों को कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा का पुजारी सत्य सनातनी है, और सत्य सनातन का मतलब होता है जिसे कोई खतरा ही ना हो। क्यों? क्योंकि आत्मा को किसी से खतरा ही नहीं है। उसको काहे का खतरा? ना उसको कोई जला सकता, ना काट सकता, ना मार सकता। मूर्तियां तोड़ सकते हैं, मूर्तियां तोड़ी गई हैं, मंदिर तोड़े गए हैं, इसलिए तुम्हें लगता है कि हम खतरे में हैं। आत्मा को तोड़ के दिखाए कोई? अरे भाई साहब, आत्मा की तो अलग अलग नाम बदल के लोग पूजा करते हैं। कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई उसको वाहिगुरु कहता है, कोई उसको गॉड कहता है, कोई उसे परमात्मा कहता है। तो उसकी पूजा चल रही है हर धर्म में। महात्मा बुद्ध ने उसे अपो दीपो भवा कहते हैं। अपना दीपक स्वयं बन जाओ, अपना दीपक स्वयं बन जाओ। कहना तो आसान है, लेकिन अपना दीपक स्वयं बने कैसे? पहले ये जानना पड़ेगा कि मैं हूं कौन। जब मैं शरीर नहीं हूं, मैं काया नहीं हूं, मैं हाथ पैर आंख बाल खाल नहीं हूं, तो मैं हूं क्या? घूम फिर के वहीं आ जाओगे। क्या हूं मैं? आत्मा हूं। तो अपो दीपो भवा का मतलब होता है अपने आप को आत्मा जान, अपना चैतन्य, अपना स्रोत, अपना प्रकाश स्वयं बन, किसी और की पूजा मत कर। ये समझाया गया है। लेकिन जिसके समझ में आ जाता है वो सनातनी हो जाता है, जिसके नहीं समझ में आता वो बेचारा पत्थर पूछता रह जाता है। तो बात इतनी सी है, बस दो ही पार्टियां हैं, ज्यादा तामझाम नहीं है धर्म के मामले में। जितना बना दिया गया है इतना रंगा है नहीं, जितने पंथ चल गए हैं इतने ज्ञान है नहीं। दो ही प्रकार का ज्ञान है, तुमने इस दो प्रकार के ज्ञान में निवेड़ा कर देना है। बस दो ही प्रकार का ज्ञान है, एक है आत्मा और एक है आत्मा के अलावा कुछ भी, कुछ भी। बस इतना समझ लो। यानी तुम्हारे पास दो एड्रेस हैं, या तो तुम्हारे घर का एड्रेस, या तुम्हारे घर को छोड़ के कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला, कोई भी गांव, कोई भी शहर, कोई भी देश, कुछ भी लिख दो। तुम कागज पे कुछ भी लिख दो, वो तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचेगा। बस दो ही चीजें हैं, या तो मछली की आंख या फिर कुछ भी। तो बस दो ही चीजें तुम्हारे पास, या तो आत्मदेव को जान लो, या फिर तंत्र मंत्र जंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ मूर्त नित्य जो मर्जी परिक्रमा परिक्रमा कुछ भी। बस दो ही पार्टियां हैं, या तो आत्मा या फिर कुछ भी। तो आत्मा का ज्ञान देने वाले को सतगुरु कहते हैं, और कुछ भी का ज्ञान देने वाले को गुरुआ कहते हैं। गुरुआ जो तुम्हें मंत्र जपवाए वो कौन है? गुरुआ।